हाँ जी, देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, रिकॉल करने को कह रहा है, टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम रेडियाई। ऐसा होता है, कॉन्ग्रुएंट तो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ रखा है। कॉन्ग्रुएंट वैसे क्या होता है, सेम शेप सेम साइज, देसी भाषा में हम बोलते हैं ना ऐसे। अगर दो कोई भी शेप है, अगर वो पूरा पूरा ओवरलैप कर रहे हैं तो वो हमारा कॉन्ग्रुएंट होगा। ऐसे इसने बोल रखा है, अगर दो सर्कल है और उनका रेडियाई सेम है, रेडियाई सेम है तो लाजमी बात है वो दोनों एक ओवरलैप करने वाले हैं सर्कल। मान लो दो सर्कल है, दोनों का रेडियस 5 है, तो सेम साइज के ही होंगे ना दोनों सर्कल, तो आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। एक तो ने कहा ये बातें रिकॉल कर ली हमने। आगे क्या कर रहा है, प्रूव दैट इक्वल कोड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर। क्या कह रहा है, मेरे पास दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है, दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का मतलब उनके रेडियाई सेम होंगे। हमें क्या प्रूव करना है, दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल के अंदर कोड्स इक्वल है। प्रूव दैट इक्वल कोड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर। इक्वल कोड कौन सी ले लेते हैं हम, ए बी और सी डी। और इसमें गिवन क्या क्या है, ट्राइंगल, ये दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट है और कोड ए बी और सी डी इक्वल है। अब ये सेंटर के साथ सेम एंगल बनाएगी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, सेम होगा। ये प्रूव करना है, ए ओ बी एंगल को सी ओ डैश डी एंगल के बराबर प्रूव करना है। क्या क्वेश्चन और मतलब थ्योरम समझ में आ गया आपको कि अब देखो, क्योंकि ये दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट थे तो इनके रेडियाई क्या होंगे, सेम। तो इसका मतलब ओ ए को मैं ओ डैश सी के बराबर लिख सकता हूं और ओ बी को मैं ओ डैश डी के बराबर लिख सकता हूं। तो इन ए ओ बी ट्राइंगल और सी ओ डैश डी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दूंगा, बाय सिंप्लिसिटी से ये वाला एंगल इसके बराबर आ जाएगा। तो ओ ए और ओ डैश सी इक्वल है, क्यों, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ऐसी ओ बी और ओ डैश डी ये भी इक्वल होंगे। रीजन क्या आएगा, वो रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है ना। और ए बी और सी डी तो हमारा इक्वल था ही, इक्वल कोड थी ना, तो ए बी सी डी के बराबर हो गया। एस 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 से ये तीनों साइड्स के बराबर हो गए। तो एस 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 क्राइटेरिया से ए ओ बी ट्राइंगल सी ओ डैश डी के कॉन्ग्रुएंट हो गया और सीपीसीटी से ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ गई, यही सेम चीज लिखी है इन्होंने कि भैया टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल विद सेंटर ओ एंड ओ डैश, ठीक है, ए बी एंड सी डी आर इक्वल कोड ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ एंड ओ डैश रिस्पेक्टिवली। ये गिवन में आ गया तुम्हारा। टू प्रूफ में क्या कह रहा है कि भाई जो इक्वल कोड है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंट सर्कल की जो ये इक्वल कोड है वो सेंटर के साथ इक्वल एंगल बना रही है। मतलब ए ओ बी एंगल सी ओ डैश डी के बराबर दिखाना है, ए बी सी डी के बराबर है, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा सी, यहाँ पे ओ डैश आएगा, ठीक है। तो अब हमने क्या करा भैया, ए बी सी डी के बराबर गिवन था क्योंकि इक्वल कोड थी, ठीक है। ए ओ सी ओ डैश, ए ओ और सी ओ डैश ये दोनों इक्वल क्यों हैं, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, और ये दोनों इक्वल कौन से हैं, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, ठीक है। तो ट्राइंगल ए ओ बी और ट्राइंगल सी ओ डैश डी ये कॉन्ग्रुएंट हो गए एस 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 एक्सियम से। एक ट्राइंगल की तीनों साइड दूसरी ट्राइंगल की तीनों साइड के बराबर आ गई और ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। और बाय सिंप्लिसिटी से ए ओ बी एंगल मतलब ये वाला एंगल सी ओ डैश डी मतलब इस एंगल के बराबर हो गए, ठीक है।